जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसका मतलब कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नहीं है, कोई भी भड़काऊ बात कहना नहीं है या किसी भी तरह से किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है। मैं जो ये बात कहना चाहता हूँ, जो मैं आज खुद ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और थोड़ा सा परेशान भी हूँ, और मैं चाहता हूँ ये बातें लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर ये बातें हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री तक भी पहुँच जाए तो अच्छी बात है, मोदी जी तक पहुँच जाए तो अच्छी बात है। सिंपली कहना चाहता हूँ 3 मई अब जल्दी नज़दीक आ रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का अभी कुछ स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो खुलेगा या लगेगा। अगर देखते मद्देनज़र देश में हालात जो हैं उनको देखते हुए अगर लॉकडाउन ये बढ़ाने जा रहे हैं या बढ़ेगा, अभी पता नहीं, कंफर्म नहीं है, तो ये सिर्फ मेरी तरफ से एक विचार है। तो उसमें हम जैसे जो लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो कहाँ सर्वाइव करेंगे, वो उसका भी कोई प्लान बता दीजिए। क्योंकि जो लो क्लास है वो तो चलो ठीक है, आप उनको राशन पानी वितरण कर रहे हैं, उन खातों में भी पैसे जा रहे हैं कुछ जितने उनको राशन की ज़रूरत है। अपर क्लास है वो तो सर्वाइव कर ही जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली ऐसे होता है ना कि जो उनके बाहरी खर्चे होते हैं, घूमने के खर्चे, पार्टियों के खर्चे, कपड़ों के खर्चे, ये एक्स्ट्रा वगैरह ना, जो उनकी ईएमआईज़ अगर छोड़ दी जाए, अगर उनके भी ईएमआईज़ ही चलते हैं, उनका भी कोई खर्चा चलता है, वो छोड़ दिया जाए तो उनको भी ठीक है, वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो फंसा हुआ तबका महसूस कर रहा है, जो मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, को कई लोगों से बात हो रही है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे जिनका महीने का एक लिमिटेड बजट होता है, जैसे 10,000 या 15,000, जब जब मैक्सिमम 20,000, है ना। तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा मई के बाद, अगर आप खोल देते हो तो एकदम से जो प्रेशर आएगा, क्योंकि बच्चों की एडमिशन्स, चलो एडमिशन्स फ़ीस का अभी कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, कोई भी पक्का स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा है मेरे ख्याल से। अगर आ गया है तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट्स में। और दूसरा, बुक्स तो बच्चों के लेनी पड़ेंगी, उनका भी खर्चा होगा, ड्रेसेस के भी खर्चे होंगे, ठीक है, 2-2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के खर्चे होंगे। तो ईएमआईज़, ठीक है, जो ईएमआई चल रही हैं वो भी देनी पड़ेंगी। बिजली के बिल हैं, उनका भी कोई स्टैंड नहीं आ रहा कि, है ना। तो जो अपने खर्चे हैं, दवाइयों के जो खर्च हो रहे हैं या अगर नेक्स्ट टाइम खर्च होंगे, दुकानों के किराए, तो मुझे ये बताना, आपको क्लियर करना ज़रूरी है कि उनसे कैसे सर्वाइव करना है। ठीक है, हम कोरोना से और ये भी मेंशन होना ज़रूरी है कि लॉकडाउन के बाद जब दुनिया बाहर निकलेगी तो ये कैसे क्लियर होगा कि जो कोरोना है, जो कोरोना वायरस कोविड-19 है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब न्यू रिसर्च निकल के आ रही है, वो कह रहे हैं कि धूप निकलेगी 19 मई को, 15 मई को, 5 मई को, जो रिसर्च ही बता रही है कि हाँ भाई धूप से ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि शायद अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है मेरी। अभी तो 3 मई तक आते आते पता चलेगा। और दूसरी बात है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि सिंपली एक बात करना चाहता हूँ, इसे प्लीज़ गलत मत लीजिए। जो मैं देख रहा हूँ, जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अब कुछ न्यूज़पेपर्स में या कुछ आर्टिकल्स में जो कुछ लोग टेस्टिमनीज़ डालते हैं कि वो पॉजिटिव हैं, और फ़ॉरेन से कई लोगों के टेस्टिमनीज़ आ रहे हैं जब से बात होती है कि वो पॉजिटिव निकले पर घर में क्वारंटाइन हो गए और घर में ही उन्होंने खुद को ठीक किया। तो इसकी वैक्सीनेशन नहीं है। अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो बिना इसकी मेडिसिन के पक्का कुछ लोग जो ठीक हो रहे हैं वो कैसे ठीक हो रहे हैं सर, है ना। तो पता चलना चाहिए आखिर वो क्या ले रहे हैं। और दूसरी, हमारे देश में होम्योपैथी और आयुर्वेद को अब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको रैपिडली क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा। जब हमें पता चल ही गया था जनवरी में, हाँ भी ऐसा काम होना शुरू हो गया है, तो रैपिडली उनको अभी भी क्यों नहीं आगे, मतलब उनको क्यों नहीं कहा जा रहा कि हाँ आप भी तैयारी करो, अपने अपने बिहाफ पे आप भी शुरू करो काम। होम्योपैथी और आयुर्वेद एज मिरेकल मेडिसिन मानी जाती हैं। मैं एलोपैथी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इस जब हम फंसे हुए हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए, और होम्योपैथी डॉक्टरों को भी निकल के आना चाहिए बाहर। जो बड़े बड़े होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी तरह से यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट को परमिशन दें ताकि वो लोगों की कुछ हेल्प कर सकें। बाय चांस 135 करोड़ की आबादी है इस देश की, लॉकडाउन कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा। जून में नहीं खोलोगे, मई में नहीं, जून में नहीं, जुलाई में नहीं,
कभी ना कभी तो खोलोगे। वैक्सीन सितंबर अक्टूबर में वो कह रहे हैं आएगी, शुरू होगी, आएगी, लगेगी, कितना टाइम लगेगा? 35 करोड़ की आबादी है, कैसे संभालोगे इस देश को, इतना बड़ा है। तो मेरे जो क्वेश्चंस है कि आप उनको मौका दिया, आयुर्वेद वालों की आपने ठीक है गाइडलाइन आपने जारी कर दी है, थैंक यू वेरी मच। होम्योपैथी वालों को भी वैसे ही जैसे ना जो युद्ध स्तर पर उनको भी मौका दें, ताकि वो निकल कर हेल्प कर सके लोगों की। और ये शहरी काम होगा जब लोग एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, डॉक्टर्स एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे से ऐसा कोई नेटवर्किंग तैयार कीजिए, एक ऐसा कोई मैकेनिज़्म तैयार कीजिए, ऐसा कोई सिस्टम तैयार कीजिए जिससे ये डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ मिल जाएं, आपस में विचार विमर्श करें और अपने ट्रीटमेंट को लोगों तक पहुंचाएं। इससे लोगों की बड़ी हेल्प होगी, इससे भारत देश की बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। इससे आने वाले समय में जो हम पर इकोनॉमिकली भी प्रेशर पड़ेगा, उसमें भी हम निकल जाएंगे आराम से। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को सिर्फ मैं सिर्फ अपनी बातों को कोई भी भड़काऊँ में नहीं कह रहा हूँ, सिंपली अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने पर या तो यूट्यूब से डिलीट होते हैं या लोग इस पर गलत तरीके से ले लेते हैं। मेरा मतलब सिर्फ अपने देश की जनता और अपनी गवर्नमेंट से एक विचार करना एक सवाल है। तो आप प्लीज़ मेरे अगर आप पर वीडियो पहुंचता है, वैसे 25-30 से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखते ही नहीं, आगे पहुंचते नहीं, अगर फिर भी कोई शेयर कर दे और आगे जो वीडियो पहुंच जाए तो प्लीज़ इस पर आप अमल ज़रूर कीजिए कि होम्योपैथी आयुर्वेद के डॉक्टरों को आप छूट दीजिए। बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं जो इस देश में संभाल सकते हैं स्थिति को। तो प्लीज़ एक सिस्टम बनाइए जिससे वो इकट्ठे हों, और रैपिडली अब नहीं तो फिर कब। जय हिंद।